पिछले दिनों बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की अगुवाई में क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका नियमन यानी कि रेगुलेशन जरूरी है। वहीं बैठक में शामिल कुछ सदस्यों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि इसके कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग पहलुओं पर विचार किया गया था। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो सब बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही जानेंगे क्रिप्टो करेंसी पर पीएम मोदी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इसके लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा में क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है छुपा हुआ, वही करेंसी भी लैटिन के क्यूरेंटिया शब्द से आया है। क्रिप्टो करेंसी के जानकार कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता, इसका लेन देन सिर्फ ऑनलाइन होता है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसका ना तो कोई रेगुलेटर है ना ही कोई कंट्रोलर, यानी कि रुपया, डॉलर और यूरो जैसी करेंसी की तरह कोई सरकार इसे रेगुलेट नहीं करती। कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि एथेरियम, लिटकॉइन, डॉगकॉइन, फेयरकॉइन और बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा एनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर यानी कि सुरक्षित किया जाता है। सभी ट्रांजैक्शंस पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होते हैं और इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आज के वक्त में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के कई सारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। इसकी खास बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज से अलग इन प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे कारोबार किया जाता है। इसमें रकम आप हफ्ते में या दिन में किसी भी समय निकाल या डाल सकते हैं और खरीद बिक्री कर सकते हैं। भारत में कॉइनस्विच, कुबेर और कॉइनडिसीएक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ताज़ा बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश और इससे जुड़े जोखिम को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रही है। संसदीय समिति की बैठक में एक आम राय बनी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना जरूरी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि रेगुलेटर की भूमिका में कौन होगा। बैठक के दौरान निवेशकों के निवेश की सुरक्षा का भी मुद्दा अहम रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर झूठे वादे करने और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अस्थायी क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। बता दें कि सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तकनीक है जो लगातार विकसित हो रही है, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस मुद्दे पर जो भी फैसला करेगी वो भविष्य को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। इस मामले में सरकार विशेषज्ञों और दूसरे स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत जारी रखेगी, क्योंकि ये मामला देशों की सीमाओं से बाहर का है। इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक भी ला सकती है, जिसमें क्रिप्टो के टैक्सेशन संबंधी मसलों का जिक्र हो सकता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।